everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study. I want to ask you, क्या आपने कभी WH वर्ड्स पढ़े हैं जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, जिनका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है? जैसे व्हाट, इसका मतलब होता है क्या। वेयर, इसका मतलब होता है कहाँ। जब भी हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। हु यानी कौन, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछें। व्हेन यानी कब, कब यानी टाइम के बारे में जब हम पूछना चाहें। विच यानी कौन सा, जब हम कोई ऑप्शन कोई चूज़ करते हैं ऑप्शन, तब हम विच का यूज़ करते हैं। हाउ, इसका मतलब होता है कैसे, जब हम कोई प्रोसेस जानना चाहते हों, जब हम जानना चाहते हो कि इस काम को किस तरह किया गया, तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब WH वर्ड्स के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद एवर का यूज़ होता है, तो इन सब की मतलब एकदम चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उनके क्या यूजेस होते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं, उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि WH प्लस एवर वर्ड्स का यूज़ क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, स्टे ट्यून्ड। Number 1, whatever. Whatever. The word whatever can mean anything at all or it doesn't matter what. इस शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। पहला, कुछ भी, जैसे anything, anything, कुछ भी, या फिर it doesn't matter what, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या। इन दो तरीक़ों से हम whatever का यूज़ करते हैं। पहला है anything, कुछ भी, और सेकंड है it doesn't matter what, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं whatever का मतलब। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन हैव whatever you like. You can have whatever you like. आपको जो पसंद आए वो रख सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो रख सकते हैं। This sentence means you can have anything that you like. मतलब आपको जो भी पसंद में आ रहा है, anything, कुछ भी, उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, you can have whatever you like. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में whatever का यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कुछ भी। ओके, एनीथिंग, जो मैंने फर्स्ट मतलब बताया था whatever का, एनीथिंग, इस सेंटेंस में whatever का मतलब भी हमने एनीथिंग के सेंस में किया है कि आपको जो पसंद आए, मतलब कुछ भी पसंद आए वो रख सकते हैं। यू कैन हैव whatever you like. अब हमारे फर्स्ट मीनिंग के बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल और समझते हैं सेकंड मीनिंग को। Whatever you do, don't come home after sunset. Whatever you do, आप जो भी करते हो, don't come home after sunset. सूर्य अस्त के बाद घर पर नहीं आए। यहाँ पर whenever का मतलब है कि आप जो भी करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ज़रूरी ये है कि सूर्यास्त के बाद घर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, whatever you do का मतलब यहाँ पर anything से ना होकर it doesn't matter what, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या से है। ओके, तो इस तरह यूज़ होता है whatever का दो तरीक़ों से, कुछ भी या फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या। ओके, नेक्स्ट, whichever. Whichever. The word whichever can mean any one of a group or it doesn't matter which. इस शब्द का मतलब है कि एक समय में से कोई भी एक समूह यानी एक ग्रुप में से कोई भी एक, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा। ये दो मतलब हैं whichever. नंबर 1 कि एक समूह में से कोई भी एक, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा। ठीक है,
इंग्लिश लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वट एवर या फिर विच एवर में क्या डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस होता है कि विच एवर का चॉइस पूछने से ज़्यादा मतलब होता है। मतलब एक सेट ऑफ ग्रुप दिया होता है, एक ग्रुप दिया होता है, उसमें से फिर चॉइसेस पूछी जाती हैं, वहाँ पर हम विच एवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक समूह में से कोई भी एक। ओके, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वो तीनों टॉपी बहुत अच्छी हैं, आपको जो भी पसंद हो चुन लें, मैं इसे खरीदूंगा। Those three hats are the nicest. Choose whichever you like and I'll buy it. Those three hats are the nicest. Choose whichever you like and I'll buy it. So this means choose any one of the three hats and I'll buy it. मतलब आप तीनों में से, इन तीनों टोपी में से किसी एक को चुन लें, मैं इसे खरीदूंगा। आपके पास ग्रुप दिया जा रहा है, ए सेट ऑफ ग्रुप, कि आपको उन तीनों टोपी में से ही किसी एक को चुनना है। ठीक है, आप इससे बाहर नहीं चुन सकते। आपकी चॉइसेस है उन थ्री हेड्स में से, उनमें से ही एक को पसंद कीजिए और फिर मैं इन्हें खरीदूंगा। तो यहाँ पर विच एवर का मतलब है कि एक समूह में से किसी एक को चुन लें। ओके, नेक्स्ट। द वर्ड विच एवर ऑल्सो मीन्स इट डजंट मैटर विच एवर का एक और मतलब होता है, वो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा। इसको देखते हैं सेंटेंस में यूज़ करके। आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड गो टू मसूरी और ऊटी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मसूरी या ऊटी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने पूछा अपने किसी फ्रेंड से और उसने आंसर दिया विच एवर ट्रिप यू चूज़ आई एम श्योर यू गोना एंजॉय अ लॉट। आप जो भी यात्रा चुनते हैं, मुझे यकीन है आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो विच एवर का यूज़ किया है, विच एवर ट्रिप यू चूज़, यहाँ पर इसका मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी ट्रिप चुनते हैं, आप कौन सी यात्रा चुनते हैं। आप मसूरी जाना चाहते हैं, ऊटी जाना चाहें, आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे अपनी ट्रिप को। तो यहाँ पर विच एवर का मतलब है कि आप कोई सी भी यात्रा चुनें, आप कोई सी भी ट्रिप चुनें, आपको दोनों ही ट्रिप पे बहुत मज़ा आएगा। आप चाहे मसूरी जाएं या ऊटी जाएं, इट डजंट मैटर विच, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ट्रिप आप चूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु एवर। हु एवर के भी दूसरे शब्दों की तरह दो मतलब होते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स होती हैं यूज़ करने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वूम एवर का भी काफ़ी यूज़ होता है, ये भी बाकी सब शब्दों की तरह वूम और एवर। लेकिन काफ़ी टाइम से वूम एवर को हम रिप्लेस कर देते हैं हु एवर से। ओके, बिकॉज काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि हु एवर का या कहाँ पे यूज़ करना है, वूम एवर का कहाँ पे यूज़ करना है। तो अब हम ज़्यादातर हु एवर का ही यूज़ करते हैं। द वर्ड हु एवर कैन मीन एनी पर्सन और इट डजंट मैटर हु। हु एवर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति। ठीक है, हु का हम यूज़ ही करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए। तो यहाँ पर हु एवर का मतलब है कोई भी व्यक्ति, या फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन, इट डजंट मैटर हु। अब देखते हैं एग्जाम्पल। हु एवर टोल्ड यू दैट डिडंट नो मच अबाउट कार्स। जिसने भी आपको बताया है उसे कारों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब है एनी पर्सन हु गेव यू दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिड नॉट नो मच अबाउट कार्स। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने भी आपको ये नॉलेज दिया, ये जानकारी दी है कार्स के बारे में, इतना तो पक्का है कि उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कार्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हु एवर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी ने भी, जिसने भी आपको बोला है ना कि कार के बारे में ये होता है, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसे कार के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो हमने हु एवर का यूज़ किया है, जो भी हो, कोई भी व्यक्ति, उस रूप में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा हु एवर का सेकेंड यूज़। सो हु एवर यू गो विद मेक श्योर दे ब्रिंग देयर सेल फोन। जिसके भी साथ आप जाना चाहें,
सुनिश्चित करें कि वे अपने सेल फोन ले आएं, ठीक है। Whoever you go with का मतलब है कि आप जिसके भी साथ जाना चाहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन, ठीक है। जिसके भी साथ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि वो अपना सेल फोन लेकर आएं। तो यहाँ पर whoever का मतलब है इट डजंट मैटर हु, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन, जिसके भी साथ आप जाना चाहें जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक बात सुनिश्चित करें कि वो अपना सेल फ़ोन ज़रूर ले आएं। ओके, सो हूएवर का यूज़ किया हमने दो तरीक़ों से। फर्स्ट, एनीवन यानी कोई भी, और इट डजंट मैटर हु कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन। इन दो तरीके से यूज़ होगा हूएवर का। अब देखते हैं हमारा अगला शब्द। नेक्स्ट, वेयर वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज़ करते हैं हम जब हमें किसी जगह के बारे में जानकारी लेनी हो। तो वेयर एवर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। इट मीन्स इन, एट और टू एनी प्लेस, और इट डजंट मैटर वेयर। इसका मतलब है किसी भी जगह पर या किसी भी जगह में, या फिर जहाँ ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ, जहाँ ये फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता हो कि कहाँ, इट डजंट मैटर वेयर, और इट, एट और टू एनी प्लेस, किसी भी जगह पर या फिर किसी भी जगह में। अब देखते हैं और समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, होम कैन बी वेयर एवर यू फाइंड हैप्पीनेस। घर वह जगह है जहाँ पर सुख मिल सकता है। ओके, घर वह जगह है जहाँ पर सुख मिल सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में वेयर एवर का मतलब है इन, एट और टू एनी प्लेस, यानी कि किसी भी जगह पर, किसी भी जगह में। तो फर्स्ट सेंटेंस में वेयर एवर का मतलब है इन, एट और टू एनी प्लेस। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर एवर द बॉय वेंट द डॉग फॉलोड। लड़का जहाँ भी गया कुत्ते ने पीछा किया। यहाँ पर वेयर एवर का मतलब है इट डजंट मैटर वेयर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ, मतलब कहीं भी गया हो, जहाँ कहीं भी गया हो, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ। फ़र्क पड़ता है कि कुत्ते ने उसका पीछा किया, ठीक है। सो इट डजंट मैटर वेयर। नेक्स्ट वर्ड, व्हेन एवर। नॉर्मली व्हेन का यूज़ होता है टाइम पूछने के लिए। व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन जब व्हेन एवर का यूज़ करते हैं, सो दिस वर्ड कैन मीन एट एनी टाइम और इट डजंट मैटर व्हेन। इस शब्द का मतलब किसी भी समय, या ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कब हो सकता है। व्हेनेवर शब्द का मतलब किसी भी समय, या यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब हो सकता है। व्हेनेवर को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़, आई एम गोइंग टू स्टे फॉर अनदर आवर, फील फ्री टू लीव व्हेनेवर यू वांट। मैं 1 घंटे के लिए और रुक रहा हूँ, आप जब जाना चाहें बेझिझक जा सकते हैं। तो यहाँ पर व्हेन एवर का मतलब है एट एनी टाइम, ओके, जिसका मतलब है किसी भी समय, ठीक है। तो मैं 1 घंटे के लिए और रुक रहा हूँ, आप जब जाना चाहें बेझिझक जा सकते हैं, यानी आपको जब जाना है आप किसी भी समय जा सकते हैं, बेझिझक जा सकते हैं किसी भी समय। तो यहाँ पर व्हेन एवर का मतलब है एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय, किसी भी समय। अब देखते हैं व्हेन एवर का सेकेंड यूज़ विद मोर एग्जाम्पल्स। व्हेन एवर यू हैव टाइम, सिट डाउन एंड एन्जॉय द लाइफ। जब भी आपके पास समय हो, बैठो और जीवन का आनंद लो। व्हेन एवर यू हैव टाइम, जब भी आपके पास समय हो, बैठो और जीवन का आनंद लो। यहाँ पर आप हिंदी के मतलब से समझ सकते हैं कि व्हेन एवर का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी समय आपके पास समय हो, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है इट डजंट मैटर व्हेन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कब, लेकिन जब भी खाली समय हो, जब भी आपके पास समय हो।
तब बैठो और जीवन का आनंद लो। इट डजेंट मैटर व्हेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब। तो इस तरह से हम व्हेन एवर का यूज़ करेंगे दो तरीकों से, एट एनी टाइम यानी किसी भी समय, एंड इट डजेंट मैटर व्हेन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब। इन दो तरीक़ों से हम यूज़ करेंगे व्हेन एवर का। नेक्स्ट, हाउ एवर। हाउ एवर, हाउ का मतलब होता है कैसे, और इसका यूज़ किया जाता है जब भी हम किसी प्रक्रिया के बारे में, मैटर के बारे में, या फिर किसी प्रोसेस के बारे में जानना चाहें, जब हम जानना चाहें कि इस काम को किस तरीके से किया गया है, ठीक है। Well, however can mean in any way or it doesn't matter how. However का मतलब है किसी भी तरह से, या इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे। Well, दोबारा रिवाइज करें। इसका मतलब है किसी भी तरह से, in any way, और या it doesn't matter how, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे। ओके, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। We will help you however we can. हम आपकी मदद करेंगे जैसे भी हम कर सकते हैं। We will help you however we can. तो यहाँ पर however का मतलब है in any way, यानी हम आपकी मदद करेंगे किसी भी तरह हम कर सकते हैं तो। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल, however you do it, please finish it by 10 tomorrow morning. जैसे भी आप करो, कृपया इसे कल सुबह 10 बजे तक ख़त्म कर देना। तो यहाँ पर however का मतलब है it does not matter how. It does not matter how. ओके, तो इसका मतलब है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे भी आप करो, लेकिन इसे 10 बजे तक ख़त्म कर देना, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। इट डजेंट मैटर हाउ, तो यहाँ पर however का मतलब है इट डजेंट मैटर हाउ। तो इस तरह से यूज़ करेंगे हम however का दो तरीक़ों से, इन एनी वे यानी किसी भी तरह से, और इट डजेंट मैटर हाउ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे। ओके, आई होप you understand the use of however. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.